अब दिव्य दरबार में आप गए नहीं, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको गलत कहना कितना बड़ा गलत है। क्यों गलत है? बहुत सारे वीडियोज आते हैं सामने उनके कदर वीडियो आता है। एक मिनट आप भाई कभी साहब, दिव्य भाई साहब, दरबार में सुनिए गए ना, हैं? हम क्यों जाएं? हम मंदिर जाएंगे कि पाखंडियों के पास जाएंगे? तो वहाँ हम पे राम जी के चरणों में जाएंगे कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पूरा मेंटल है? कुंडली खोल देंगे, आप चल अरे जाइएगा खोल देना तो। मेरा कुंडली, हमको क्या जरूरत है? मेरा फोटो आप ले जाइए। इसीलिए डर से नहीं जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। ये गर्ल जिनको आप भली भांति जानते होंगे, ये वायरल गर्ल अंजलि हैं। ये बागेश्वर बाबा से बहुत नाराज दिखती है, इनका वीडियो बहुत सारा चलता रहता है। ये क्यों नाराज हैं बागेश्वर वाले बाबा से, बताइए तो। हम काहे किसी बाबा से नाराज होंगे जी? हम उसको बाबा ही नहीं समझते हैं। और कुछ उटपटांग मेरे बारे में, मेरे बिहार के बारे में, मेरे देश की बेटियों के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो जाहिर सी बात है, मैं अगर देश की बेटी हूँ तो मुझे नाराज होने का हक है। क्या बोलते हैं वो देश की बेटी के बारे में? अरे गजब, आपको भी पता है कि वो खाली प्लॉट के बारे में क्या बोले थे वो। आपको भी पता है कि अगर कोई स्त्री विधवा है तो वो मांग में ना तो सिंदूर लगा सकती है, ना तो गले में मंगलसूत्र पहन सकती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रजिस्ट्री करा लो, खाली है प्लॉट। अच्छा ये बताइए, आप मान लीजिए कि उनका से कुछ मतलब भावना गलत निकल गया, काहे तो गलत निकल जाएगा भावना आपसे? आप तो बाबा हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो संत हैं, आप तो महापुरुष हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो लोगों का भविष्य बताते हैं। तो बाबाओं के मुंह से ये नहीं शोभा देता है कि जो दूसरों का भविष्य बताता है उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए। क्योंकि अगर तुमको सुनने वाले लाखों लोग हैं तो तुम सोच समझ के बोलोगे कि मेरे बोलने से किसी की क्षति ना हो। अच्छा क्या आपको विश्वास है कि वो जो पर्ची निकालते हैं वो सही रहता है, गलत? मैं गलत मानती हूँ उस चीज को। अगर वो इतना ही पर्ची निकालने वाले बने हुए हैं तो हमारे देश में इतने हो रहे हैं अनहोनी बेटियों के साथ, वो रोक सकते हैं ना? क्योंकि उनको तो एक रात पहले वो अध्ययन कर लेंगे, आंख बंद करेंगे, उनको होने वाले क्राइम के बारे में पता चल जाएगा, पुलिस को बता देंगे। वहाँ पे अर्जी लगाना पड़ता है तब उसका पर्ची निकलता है। क्या कोई अर्जी लगाया है वहाँ पे? ट्रेन हादसा के बारे में अर्जी लगाने हम जाएंगे कि कल हमारे देश में ट्रेन हादसा हो रहे थे तो बाबा ने अपना खुद का बयान दिया था कि ट्रेन हादसा, तो मुझे पहले से पता था कि ट्रेन हादसा होने वाले थे। अच्छा ये बताइए कि बागेश्वर धाम में कौन कौन सा अच्छा काम होता है, आपको पता है? बागेश्वर धाम में मुझे क्या, हम गए हुए थे, वहाँ की जनता उनसे बहुत नाराज थी हम जब गए हुए थे। पता नहीं आप कहीं कुछ और देख के आए होंगे, लेकिन हम छतरपुर विधानसभा गए थे क्योंकि वहाँ पे लोकसभा मतलब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो चुनाव प्रचार प्रसार देखने हम गए थे कि क्या माहौल है वहाँ। 300 करोड़ को कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं, पता है आपको? अगर हम राजा बन के देश के बैठेंगे भाई, अगर मुझे भाजपा बहुत सारे पैसे देंगे, हम अगर भाजपा के दलाल होंगे, चाहे हम उतने बड़े ये पाखंडियों के ठेकेदार होते तो शायद हम भी इतना बना लेते। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उधर ही रास्ता जाता है, अच्छाई वाले कर्मों में हम वही करते हैं। सिंपल हर साल वो गरीब बेटियों का शादी करवाते हैं, इस पर तो आप नहीं बोलते। एक लाइन में जब आपको बोल दिया कि उतना पैसा मेरे पास अगर कोई ब्लैक मनी आके दे दे तो हम 1000 क्या 5000 क्या, हम तो 20,000 लड़कियों का शादी करवाए। क्यों? ताकि हम जब गलत भी रहे तो लोग मेरा डंका बजाए, लेकिन हम नहीं। आप एक अच्छा काम कीजिए लेकिन आप गलत टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। तो आप कैसे कर सकते कथा हैं? कीजिए और चले जाइए। आप कैसे कह सकते कि भाजपा पैसा दे रही है? और दे रही है सीधा, जब जब चुनाव आता है वो बिहार आते हैं। नहीं पता, लोकसभा आते हैं हिंदू राष्ट्र करते हैं, लोकसभा खत्म होता है हिंदू राष्ट्र चुप हो जाते हैं। बिहार विधानसभा आ गया, बिहार आ गए, फिर से बिहार में जैसे चुनाव आता है वो टपक जाते हैं। लोकसभा में भी आ गए और विधानसभा में आके कह रहे हैं कि हम बिहार आए हैं तो हिंदू राष्ट्र का आगाज यहीं से करेंगे। तो बिहार आने का चुनाव के समय में मुद्दा यही है कि अब चुनाव के प्रचारक है और भाजपा के नौकर है। अच्छा ये अभी गोपालगंज में आए हुए हैं, आप चले जाइए दिव्य दरबार में, आपको वही अर्जी लग जाएगा। हमें अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने मेरा किस्मत ऑलरेडी लिख के भेजा है और मुझे ऐसे ऐसे पाखंडियों से अपनी किस्मत दिखाने की जरूरत नहीं आप है। पाखंडी है कि रियल? इन हाथ के रेखाओं में ब्रह्मा ने लकीर लिख दी है, जिस चीज को कोई नहीं पलट सकता है। और धीरेन्द्र शास्त्री की भी ना किस्मत लिखने वाले और उनको भी भविष्य लिखने वाले वो ब्रह्मा है। तो हम ब्रह्मा जी को भी मान लेंगे, हम राम जी को भी मानेंगे, हम कृष्ण जी को भी मानेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को हम बाबा नहीं मानते। हम बाबा मानते हैं प्रेमानंद बाबा जी को। यानी दिव्य दरबार उनका गलती है? सब गलत है, सब चीजें गलत है, फर्जी है, एकदम फर्जी। तो आप एक बार चल जाइएगा, आपको फर्जी पता चल जाएगा। क्या है, हम यहाँ है तो मेरा फर्जी नहीं निकाल सकते हैं? नहीं आप ये अगर आप किसी दरबार में क्यों जाएं? तो अगर आप इतने बड़ा ज्ञानी है तो वो मेरे बारे में बता देना। तो वहाँ जाइए, क्यों जाए हम उस एक बार दिव्य दरबार में चले जाइए, उसके बाद अगर आपको अर्जी नहीं लगा, वो आपको प्रमाण नहीं दिए, तो आप गलत कह सकते हैं। सॉरी, हाँ। हम पाखंडियों के चरणों में झुकना पसंद नहीं करते। झुकने कौन बोल रहा है? आप जो कह रहे हैं ना उसके पास जाना मतलब मेरा झुकना। हम आत्मसंभिमान को ना सिर्फ अपने माता पिता के सामने झुका सकते हैं, लेकिन दुनिया में किसी और के सामने नहीं। अगर हमारे माता पिता के भी सामने अगर मेरे माता पिता गलत होंगे तब भी हम अपने सर नहीं झुकाएंगे। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, अच्छा। तो मुझे सोच भी ऐसे दी है कि तुम सभी का सम्मान करो, तुम सभी का धर्म का मतलब तुम अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन दूसरे के धर्म को गाली मत दो। ये जो दूसरे को मुसलमान धर्म हटाना चाहते हैं यहाँ से, कहाँ हटाना चाहते हैं वो? अरे चुप रहिए, सीधे कह रहे हैं कि मुस्लिम को भगा देंगे तो उनके लिए इतना देश खड़ा हो जाएंगे। इनडायरेक्टली वैसे भगा देंगे कहाँ बोल रहे हैं?
आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि वो देश से मुसलमानों से विरोध करना चाहते हैं, लेकिन जो मुसलमान का विरोध कर रहा है उसकी अपने बहन का पति मुसलमान है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बहन का शादी एक मुस्लिम से किए हैं, बहुत ज्यादा इतिहास आप पढ़ के आए हैं लग रहा है, तो पता कर लीजिएगा। आज जब बहन के शादी में पैसा कम पड़ गया था ना, तो एक मुसलमान ने आके दिया था। हम मुसलमान के विरोधी नहीं है। एक बात आपको उससे फाइनल पूछना चाहते हैं, जब दिव्य दरबार में आप गए नहीं, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको गलत कहना कितना बड़ा गलत है? क्यों गलत है? बहुत सारे वीडियोज आते हैं सामने उनके कदम। वीडियो आता है। एक मिनट, आप कभी दिव्य दरबार में गए हैं? हम क्यों जाएं? हम मंदिर जाएंगे कि पाखंडियों के पास जाएंगे? तो वहाँ हम पे- राम जी के चरणों में जाएंगे कि ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पूरा mental है? कुंडली खोल देंगे, आप चल अरे जाइएगा खोल देना तो। मेरा कुंडली, हमको क्या जरूरत है? मेरा फोटो आप ले जाइए, इसीलिए डर से नहीं जाते हैं। मेरा डिटेल्स ले जाइए आप, हाँ, हम लिख के दे रहे हैं। आप दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम ले जाइए, हाँ। मेरा फोटो ले जाइए, बस मेरे नाम और फोटो से बताइए मेरे भविष्य क्या है, कि मैं कब तक जिंदा रहने वाली हूँ। जिंदा कब नहीं, आपका पूरा क्यों? बताएंगे कुछ कुछ बारे में। हाँ। अरे पाखंडी, तुम ये बताओ कि मेरा मृत्यु कब लिखा है, मेरा मृत्यु किस डेट पे है, मेरी शादी किस तारीख को है, शादी जो बता किसी देंगे। को नहीं पता है। तुम ये चीज बताओ। तो अभी चल जाइए गोपालगंज में, आपको बता देंगे। हम क्यों जाएंगे भाई? वो वीडियो देख रहे हैं बाकायदे, वो समझ जाएंगे, समझदार है, समझदार अच्छा, ठीक है, तो हम जाते हैं, ठीक है। जाइए और मेरे बारे में पता करके आइए, वीडियो हमको जरूर अच्छा, दिखाइए। अर्जी लग जाएगा तब विश्वास मान लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जिस दिन मेरे मृत्यु का डेट बता देंगे। मृत्यु किसे बताएंगे? मुझे मृत्यु ही जानना है। सबसे मृत्यु- बड़ा देश का अरे अटल मृत्यु तो सत्य यही है। वो तो सत्य है, ये है। लेकिन तारीख कब है? तारीख नहीं कोई बताता है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, भविष्यवाणी है, ज्ञानी है, पर्ची निकालते हैं। मुझे एक ही चीज जानना है, मेरे मृत्यु का डेट बता दीजिए। हर चीज बताना नहीं होता है। आप इस जैसे शादी पूछिए, आपके किससे शादी होने वाला है, हाँ, आपके लड़का का कितना से अफेयर है, ये बता देंगे आपको। ये बात तो खैर बहुत से लोग जानते हैं। तो इस सवाल का तो जवाब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बताने वाले भी शायद मेरे अपने लोग होंगे। जाके बता दे धीरेन्द्र शास्त्री को हाँ। कि भैया आप इसके बारे में ये चीजें बोल दीजिए, ये सत्य है। तो जो चीज सब जानते हैं उसके बारे में छोड़िए, लेकिन मेरी मृत्यु के बारे में ना तो मैं जानती हूँ, ना तो मेरे जन्म देने वाले माता पिता जानते हैं, और ना ही वो शायद ब्रह्मा जी ही जानते हैं। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान बन जाए और मेरे भविष्य बता दे, मेरी मृत्यु का डेट बता दे, तब चलिए हम दिव्य दरबार में जाएंगे। अभी तक हमारा भी अर्जी तो नहीं लगा है, लेकिन देखते हैं अगर हमारा अर्जी लगेगा तो हम इनका भी पर्चा खुलवाएंगे कि क्या ये सच है या नहीं है। बाकी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।